तो कहानी के शुरू होते ही एक आदमी तैरते हुए पानी से निकल जाए। वो अपने आसपास के हर चीज को गौर से देखते हुए कहता है, नहीं, ये मेरी दुनिया नहीं, मेरी दुनिया कोई और है। कहाँ है? मैं चाहता हूँ, मेरे अंदर एक उम्मीद है कि मैं अपनी दुनिया में पहुंच जाऊंगा। ये कहते हुए रेवन नाम का यह आदमी यहाँ से गायब हो जाता है, जिसके बाद सकने शिफ्ट हो गई। हम कमीन को नॉर्मल दुनिया में देखते हैं। वो एक बार में बैठा है, बहुत ही ज्यादा परेशान है, क्योंकि स्टॉक मार्केट में इसका लगाया सारा पैसा डूब चुका है। इस टाइम पे मूली नाम की एक लड़की इसके पास आकर बहस आती है। वो केविन से बात करना चाह रही थी। वो उसे कहते हैं, क्या हवा, उदास लग रहे हो? कि अब उन जवाब में कहता है, हाँ बहुत परेशान हूँ, 100 प्लीज यहाँ से चली जाओ। मुझे कहती है, नहीं मैं तुम्हारे पास से बैठूंगी, क्योंकि उदास लोग मुझे बहुत पसंद है, और वैसे भी मैं तुम्हारे लिए यहाँ नहीं आई। मैं अपने फ्रेंड्स से तुम्हारा मुंह ठीक करने के बाद लगा कर आई हूँ। डाउन अब ना चाहते हुए भी उसे अपने पास बैठने की इजाजत देता है। मोनने की कंपनी अब उसे भी अच्छी लगने लगी थी। बातें करते कहते ये लोग अच्छे दोस्त बन जाते हैं, और कुछ ही इस्तकबाल ये लोग शादी भी कह लेते हैं। सरता है कि दोनों एक दूसरे के साथ बहुत खुश थे। वो नहीं जानते थे कि उनकी ये हसीन ज्यादा ऐसे चलने वाली नहीं, क्योंकि एक दिन ऑफिस से घर आते हुए रॉब के साथ डॉक्टर होने पर डियोन का बुरी तरह एक्सीडेंट हो जाता है। उसे उस वक्त जब होश आया तो वही खाली रोड पे था, बिल्कुल जिंदा सलामती देखता है। यहाँ एक बुरी आदमी के अलावा कोई नहीं था, ना कोई इंसान, ना ट्रैफिक। इस बुरे हाथ में से पूछता है, मेरा एक्सीडेंट हुआ था, मेरी गाड़ी कहाँ है? मेरा फोन, मुझे अपनी वाइफ को कॉल करनी है। और इस सब के जवाब में बहुत में कहता है कि तुम ऐसा कुछ नहीं कर पाओगे एवन, क्योंकि तुम एक दूसरी दुनिया में हो। ठीक एक्सीडेंट के टाइम पे मैं तुम्हें वहां से निकाल कर यहाँ ले आता था। यहाँ खड़ा हुआ ब्रायन अब कैफन से अपना तारुफ करवाता है और कहता है, मैं पीरी फैक्टर, मेरा काम है लोगों को एक दुनिया से दूसरी दुनिया में शिफ्ट करना। ये बातें करते करते वो केविन को एक रेस्टोरेंट में बुलाया था। केविन कहता है, मुझसे मजाक करना बंद करो, मुझे मेरी दुनिया में वापस आना है। तो आखिर मुझे यहाँ लगे क्यों हो? बेनिफैक्टर कहता है, हाँ, मैं तुम्हें इस दुनिया में इसलिए ले कर आया ताकि तुम भी मेरी तरह एक शिफ्टर बन जाओ। तुम्हारा काम होगा असली दुनिया से दुखी और गुस्से वाले लोगों को निकाल कर यहाँ इस दुनिया में ले आना। केविन जवाब में कहता है, मैं नहीं मानता कि ऐसा कुछ पॉसिबल है, मुझे प्रूफ दो। ये सिर्फ हमारे साथ वटरूस बैठी है, इसे गायब करके दिखाओ। मैन्युफैक्चर कुछ भी बोले बगैर अपने हाथ पे बंधी हुई बोझ पे कुछ कोड तो बात आए और ये लड़की यहाँ से हो जाती है। सच्चाई जाने के बाद तो केविन भी इससे कहता है, मुझे कोई शिफ्ट नहीं बना, प्लीज मुझे मेरी वाइफ के पास वापस भेज दो। पर बेनिफैक्टर कहता है, नहीं, जब तक अब तुम शिफ्ट नहीं बन जाते तुम यहीं रहोगे। लेकिन गोवन शिफ्टर बनने से भी इनकार कर देता है। वो कहता है, मैं किसी को भी असली दुनिया से उठाकर यहाँ नहीं लेकर आऊंगा। वो आप गोद से परे खड़े लगा था कि गोद उसे यहाँ से निकालें। इसे गोद से परे कहते हुए देख कर मैन्युफैक्चर गुस्सा होकर बाहर से जाना चाहता है, जिसके बाहर गोनक इस दुनिया को देखने के लिए बाहर निकलता है। यहाँ के लोगों में गुस्सा था, अजीब अफरा तफरी थी, कोई किसी से बात नहीं कहता था, लड़ाई झगड़े थे। फैमिलीज तो यहाँ ना होने की बराबर थे, जहाँ खाने को ज्यादा कुछ नहीं था। लोग भूख के मारे एक दूसरे को मार देते थे। एक वक्त सराहल और आहिस्ता आहिस्ता 5 साल को सर जाते हैं इस दुनिया की। न्यूज में आज भी खबरें थीं कि बेनिफैक्टर ने केविन को शिफ्टर बनने की ऑफर की थी और केविन ने इसे मना कर दिया था कि वह उनकी अभी तक यही कोशिश थी कि उसे यहाँ पे कोई शिफ्ट मिल जाए जो उसे तस्कीन वाइफ के पास पहुंचाते। लेकिन आज तक वो अपनी इस कोशिश में कामयाब नहीं हुआ था। किया इसका एक गपरियन नामी दोस्त पे बन गया था, जिसके लिए केविन यहाँ पे बाइबल लिखी थी, जो कि यहाँ लिखना मना था। खैर, इन पे एक ऐसे इंसान के पास जाता है जिसके पास ऐसे टेक्नोलॉजी है जिसके जरिए असली दुनिया के लोगों को देखा जा सकता है। फिर यहाँ पे अपनी वाइफ का सीखना चाहता था। काफी तरह के बाद उसे वो देख भी जाती है। वो साथ मुझसे कहता है, मैं अपनी वाइफ के पास वापस जाना चाहता हूँ, वो जिसकी लोकेशन बताओ। लेकिन वो आदमी कहता है, मैं ऐसा नहीं कर सकता, मेरे बस में बस इतना ही है कि मैं तुम्हें तुम्हारी वाइफ को
दिखा दूं कि वो उन यहाँ से निकल कर बाहर आ जाता है। बाहर बहुत से लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे, केविन और इसका दुस्तील भी उन लोगों में जाकर खड़ा हो जाता है। पुलिस उनके आगे खड़ी हुई थी। अचानक इन्हें प्रोटेस्ट करने वाली आदमियों में से एक आदमी भागते हुए दूर जाके गायब हो गया। इसके यहाँ से भागते ही पुलिस ने लोगों पे गोलियां पचाना शुरू कर दी थी। केबिन पर गपरील एक बिल्डिंग के अंदर छुप जाते हैं और यहाँ केबिन कैपरील से कहता है वो आदमी भागने में इसलिए कामयाब हो पाया क्योंकि वो एक शिफ्टर था, मुझे भी बस एक शिफ्टर ही चाहिए। और उस बात पे इससे में गपरील जवाब देता है, बस छोड़ भी दूं तो तुम्हें कोई शिफ्टर में निकाह और ना ही तुम यहाँ से बाहर जा पाओगे। अब अपने लिए शॉपिंग करने के लिए एक शॉपिंग मॉल भी जाता है जहाँ वो एक बच्चे को देखता है। 7 साल का ये बच्चा केबिन की आंखों के सामने एक गायब हो चुका था और अगले ही पल यहाँ वहाँ पे आ चुका था। इस बच्चे को देखकर को अपना बेटा याद आता है जो भी ऐसे ही एक शॉपिंग मॉल में गायब हो गया था। ये चीजें आपके लिए और भी ज्यादा उदास हो चुका था। यही मॉल में गॉन को नादे नामी एक आदमी में मिलता है। वो आदमी या केविन को असली नाम से पुकारता है और इससे कहता है, मैं जानता हूँ तुम भूखे हो, अगर तुम जाओ तो मेरे घर आके खाना खा सकते हो। नादिर यहाँ पे एक वो इंसान था जिसके पास फैमिली थी, इसकी वाइफ 2 बेटियां। कहूने इसके साथ की खैर छोड़ना चाहता है। नादिर जानता था कि केविन को आज भी बाइबल याद है और दूसरी दुनिया की बहुत सी चीजें जो ये लोग भूल चुके हैं। वो चाहता था कि की बेटियों को वो सब सिखाएं जो इससे याद है, जिसके बदले वो उसे इसके घर में रहने भी देगा और उसे एक खाना भी देगा। इससे पहले कहूने इश्तितैद हो पाता, यहाँ पर अलार्म बजना शुरू हो जाते हैं। जल्दी से ही लोग व्यूज चलाकर देखते हैं तो उन्हें ये पता चलता है कि बेनिफिकट है जो काफी सालों से इस दुनिया में वापस नहीं आया था। कल वो वापस आने वाला था। ये जान गए कैमून के तो उम्मीद जैसे दोबारा से जाग गई थी अपनी दुनिया में जाने की। केविन जल्दी से अब इस आदमी के पास आता है जिसके पास असली दुनिया में लोगों के लोकेशन जानने वाली टेक्नोलॉजी थी। वो उसे मनहले की लोकेशन मानता है, पर ये आदमी केविन को बताता है कि तुम बोले की लोकेशन तब तक नहीं जान पाओगे जब तक शिफ्टवे वाला आओ को खासकर कसम का बरसत लकश तुम्हारे पास नहीं होगा। शिफ्ट अप वाला बरस्टल्टस सिर्फ बेनिफिकुरे के पास था और अगर केविन को वो हासिल करना था तो उसे बेनिफैक्टर को मारना था, जिसके लिए वकपीर से गिन ले लेता है। हालांकि वो चाहता है इस दुनिया में गिन रखना अलीगल है। सुबह होते हैं इन्फेक्टर पे इस दुनिया में आ चुका था। पुलिस की सख्त सिक्योरिटी थी। लोग बेनिफैक्टर से मिलना चाहते थे क्योंकि वो उसे अपना गोद मानते थे, लेकिन नहीं। गवीन उसे शूट खेलने के लिए पुलिस से बचाते हैं। किसी तरह उसके रेस्टोरेंट में पहुंच जाता है इससे पहले कि केविन उसे शूट कह रहे था। मैन्युफैक्चर इसके हाथ में एक गन देखते ही खुद को यहां से गायब कर लेता है। अब पुलिस को भी ये बात पता चल चुकी थी कि क्यों उन पर हमला करने के लिए आया था। उसी लिए तो रेस्टोरेंट की बाहर से ही केविन के ऊपर गोलियां चलाते हैं। केविन इस साइड पे छप जाता है। इसे अब ये बात समझ आने लगी थी कि शाहिद को कभी अपनी वाइफ से नहीं मिल पाएगा और ये सोचते ही वो सुवर जोर से रोने लगा। तब ही बेनिफिक्टर इसके सामने आकर कहता है कि आज से कितने साल पहले मैंने तुम्हें शिफ्टर बनने की वफ़र की थी, तुम मेरी बात नहीं माने, उसी लिए आज पछता रहे हो। अगर तुम ने मेरी बात माननी होती तो तुम आज यहाँ रोना रहे होते, या तो वहाँ आज अपने घर होते, या उन लोगों के मसीहा बिन चुके होते। केविन कहता है, नहीं बनना मुझे किसी का मसीहा, मुझे बस मेरे घर जा रहा है, मेरी वाइफ के पास, मूली के पास। इसके बाद काटकर बद फैक्टर से पूछता है, तुम्हारे पास धुन कहाँ से आई? गब्रेलर लेवंदी है ना? ये कहते हैं ये वो अपनी शेक्टर मशीन के जरिए गरीबरील को भी यहाँ पर कर लेता है। गबरल को अच्छी हाल से सुनाने के बाहर केविन से कहता है, तुम्हें क्या लगा मुझे यहाँ पे होने वाली किसी चीज का नहीं पता चलता? तुम जो बाइबल के पीछे से रुकते हो, मुझे इसका भी पता है। ये कहते हैं ही कोई यहाँ से गायब हो चुका था। इसके जाते ही पुलिस वाले जो बाहर खड़े हुए थे वो भी उनके ऊपर गोलियां चलाना शुरू कहते थे। एक गोली ली अप्रैल को लगती है जिस से वो मर जाता है, जबकि सूफी के पीछे छपकर अपनी जान बचा लेता है। अपने उसी बचाव के दौरान डेओन की नजर पड़ती है
डेपरील के हाथ पे इसके हाथ में शिफ्टाए वाला ड्रेसलर था, यानी इतनी बड़ी सच्चाई उसके अपने दोस्तियों से छुपा कर रखी कि वो एक शिफ्टर था। लेकिन खैर, आप केवन इस डिवाइस के सही है मून की लोकेशन का पता चला कर जा सकता था। गपीले देहात से उतारी हुई इस डेविस को अपने हाथ में पहनते ही कुछ कोरस मिला था और यहां से अचानक टेलीपोर्ट होकर किसी और दुनिया में पहुंच जाता है। वी गॉवन की दुनिया नहीं थी, वो पहचान चुका था। वो दोबारा कुछ कोड एंटर करता है और यहां से टेलीपोर्ट हो गए किसी दूसरी दुनिया में किया जाता है। इसमें वो पानी में गिरा था और ये वही सपने हैं जो हम मूवी के स्टार्ट पर भी देख चुके हैं। ये भी इसकी दुनिया नहीं, वो जानता है, लेकिन वो अपनी वाइफ को ढूंढते हुए अपनी दुनिया में पहुंच जाएगा। इसे ये उम्मीद है। वो दोबारा कुछ करता है और एक दूसरी दुनिया में टेलीपोर्ट हो जाता है। ये दुनिया किसी पागल खाने से कम नहीं रही और यहाँ पर डॉक्टर था। इसे यहाँ पे गबरल की टाइम वेरिएंट मिलते हैं जो पूरी तरह इस के पीछे पड़ चुके थे। वो उनसे बचते बचा दें दूसरी तरफ जाता है तो यहाँ उसे रोती हुई एक लड़के दिखाई देते हैं। ये लड़की शायद उसने कहीं देखी थी। रोते हुए ये लड़की बताते हैं कि तुम्हारी वजह से आज मेरी जिंदगी यहाँ पे पागल जैसी हो गई है। याद है ना, तुमने ही बेनिफिक्टर सिखा था कि मुझे गायब करके दिखाओ। इसने मुझे टेली रिपोर्ट करके यहाँ भेज दिया और आज तक मैं यहाँ पे हूँ। ये जानकर डेओन को थोड़ा बुरा लगता है, से अपने की माफी मांगता है। अभी सब बातें करी राधू यहाँ पर गपरील के वेरिएंट्स आ जाते हैं तो इसे शूट करना शुरू कर देते हैं। इससे पहले वो दोबारा हाथ नहीं डिवाइस पे कुछ कोड एंटर करके एक दूसरी दुनिया में टेलीपोर्ट हो जाता है। इस दुनिया में क्यों उनको अपना ही दूसरा वेरिएंट नजर आ रहा था। ये कह लें कि उसका हम शक्ल इस से में वो कहबन से पूछता है, तुम खोलो और यहाँ कैसे आए? कुछ समझते ही आ रहा था। वो इससे माफी मांग रहा था और उसी दौरान वो दूसरा आदमी केवन के हाथ में वो डिवाइस देख लेता है। वो केवन से कहता है, ये डिवाइस तुम्हें कहाँ से मिल रही है? ये मुझे दे दो, इस के बदले तुम इससे जो चाहो मैं तुम्हें वो दूंगा। लेकिन ये डिवाइस से देने से मना कर देता है क्योंकि इसे हर हाल में अपनी दुनिया में अपनी वाइफ के पास जाना था। इससे पहले है कि अब वो सामने वाला आदमी केवन के ऊपर गोली चला था। केवन दोबारा आरडेफस के ऊपर कुछ कोड एंटर करके उसी दुनिया में पहुंचाता है जहां पे बेनिफैक्टर था। इस टाइम वो ना देख के घर पे गिरा था। वो देखता है कि ना देख पुलिस की गोलियां से जख्मी हो चुका है क्योंकि पुलिस को लग रहा था कि नादिर ने कैमीन को छुपाया है। मैं तो वो नादिर भी यहाँ अपनी वाइफ को एक उम्मीद देकर जाता है। देखना है एक दिन वो सिर्फ वो यहाँ से निकल जाएगा कि वहीं अब बना वक्त जाया के इस आदमी के पास जाता है जो साथ ही डोमिनेटर केवन के पास मौजूद इस डिवाइस की मदद से उसकी वाइफ की लोकेशन इसे बता सकते थे। चीते में वो आत नहीं केवन की मदद करने के लिए मूली ये लोकेशन ढूंढ रहा था। इतने में पुलिस वाले भी गईं उनको ट्रैक करते हुए यहाँ पर आ चुके थे। वो बस केवन को अरेस्ट करने वाले थे और उससे पहले यही केवन का साथ ही केवन को मूली के लोकेशन का कोड बता देता है। इस कोड को एंटर करते हुए एक पुलिस करने से पहले केवन मूली के पास अपनी असल दुनिया में पहुंच चुका था। मूली जो इस टाइम मिल में थे वो भी इतने सालों बाद केवन को यहाँ पे देखकर हैरान थी। हैरान होने के साथ साथ तो गुस्सा भी मकीविन से कहती है, तुम्हें याद है तुम मुझे अकेला छोड़ गए थे? कि उन कहता है, नहीं, मैंने तुम्हें कभी नहीं छोड़ा। वो अपने हाथ में पहनी हुई है अपनी वदन रंग उसे दिखाता है और कहता है कि जितने भी साल में तुम से दूर रहा तुम्हारी याद में रहा। मैं तुम्हारे पास आने की कोशिश करता रहा हूँ, मेरी बात का यकीन करो। लेकिन इस टाइम मूली इससे कहती है कि तुम जहां से आए हो वहां वापस चले जाओ क्योंकि मैंने अब दूसरी शादी कर ली है। गवर्नर ये सुनकर टोटस आ गया। वो मुल्क से कहता है, नहीं इस मूली ऐसा नहीं करो, मैं तुम्हारे मर जाऊंगा। मूली इसकी ये हालत देखते हुए कहती है, अच्छा ठीक है, अगर तुम मेरे साथ रहना चाहते हो तो मेरी एक शीट है, हमारा जो बच्चा घूम गया था तुम उसे ढूंढ के लिया हो, मेरे पास में भी सब कुछ छोड़ दूंगी, हम दोबारा से अपनी लाइफ जीना शुरू कर देंगे। यहाँ से जा चुकी थी और केवन तोड़ चुका था। इस वजीर आजम देखते हैं कि बेनिफिक्टे हैं तो बाहर उसे यहाँ से टेलीपोर्ट करके अपनी दुनिया में ले जाता है। बहुत ही साथ आप गुस्से में था। मक्के मैन से कहता है, तुम्हें क्या लगा था तुम इतनी आसानी से ये
दुनिया छोड़ जाओगे और मैं तुम्हें कुछ भी नहीं करूंगा। तुमने जितना भी कुछ मेरे साथ बुरा कर लिया है अब तो इसकी सजा भुगतोगे। ऐसे खामोश था जैसे अब उसके साथ कुछ भी हो जाए इसे फर्क नहीं पड़ता। मैं इन्फेक्टर कहता है तुम्हारे पास दो ऑप्शन है, एक ये है कि मैं तुम्हें तुम्हारी वाइफ के पास तुम्हारी पुरानी लाइफ पागल खाने भेजा था इस लड़की को मैं इसकी लाइफ में भेज दूं। मैन्युफैक्चर्ड शायद इसका इम्तिहान नहीं रहा था क्योंकि इस टाइम इस दुनिया में हर कोई सेल्फिश बन चुका था। इंस्पेक्टर जानता था कि केविन अपनी लाइफ में वहां पे जाने का फैसला करेगा, लेकिन हैरान किन तौर पे वो इससे उल्टा फैसला कहता है और लड़की को इसकी पुरानी लाइफ में भेजने का फैसला कर देता है कि उनके बाद मानते हुए बेनिफिक्टी नहीं, इस लड़की को इसकी फैमिली के पास वापस भेज दिया था। ये लोग देखते हैं कि अपने घर जाकर वो बहुत खुश थे, लेकिन से पागल हो चुका था क्योंकि इसकी सोच से अलग काम करता था और इस वक्त वो गुस्से में केविन को गोली मार देता है। केविन की उनको एक नई दुनिया में खली वो एक बार के पास खड़ा था। वो बाहर के अंदर चला जाता है जहां इसे अपनी वाइफ मूली बैठे दिखाई देते हैं। वो मूली के पास जाता है और इस से पूछता है उदास लग रही हो क्या? हवा की तरफ मकेते हुए मौलवी कह दी है 18 घंटे की शिफ्ट की है, अभी एक घर में जाना है, थक गई हूं। अब ये लोग बातें कर रहे थे कि अचानक मुल्क के पास उसकी बेटी की कोला चाहते हैं और उनको पता चलता है कि इस दुनिया में मूली मैरिड है। इसके फोन कट करते ही वो मोदी से पूछता है क्या तुम मैरिड हो? बोल कहते हैं हाँ, पर मैं आप अपने हस्बैंड के साथ नहीं रखते। ये सुन गए तो शका ठिकानी ही नहीं रहा था। वो यहाँ मूली से बहादुरी बातों में दोस्ती कर लेता है और फिर चाय के लिए भी इनवाइट करता है। ऐसे ही कुछ अरसे बाद उनकी शादी भी हो जाती है। डेओन और मूली दोबारा से एक हापअप लाइफ जीने लगे थे। गान के आखिर में गुजिंग बताता है मैं जानता हूँ ये मेरी दुनिया नहीं है, लेकिन मैं इस दुनिया में एडजस्ट कर लूंगा क्योंकि इस दुनिया में मेरे साथ दोबारा में समूली है। जो बताते हुए ये कहानी यही खत्म हो जाती है।